श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भरत जी किसी तरह से राजी कर लेते हैं श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस लौटने के लिए और कहते हैं कि आप सीता जी के साथ पुनः अयोध्या लौट जाइए और शत्रुघ्न लक्ष्मण जी के साथ वे वन को चले जाएंगे। गरई गलानि कुटिल केकेई काहि कहि कहि दूषण देई असमन आनि मुदित नर नारी भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल केकई मन ही मन पश्चाताप से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। एही प्रकार गत बासर सोऊ प्रात नहान लाग सबको करी मजनू पूजई सब नर नारी गणप गोरिति पुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी आ गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी बनवहि अचुल अंचल जोरी राज राम जानकी आनंद रानी आनंद अवधि अवध रज रानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करती है कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर हो। सुबस बस फिर सहित समाजा भरत ही राम करऊं जुब राजा एहि सुख सुधा सींचि सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनाया। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित राम राजपुर हो अछत राम राजा अवध मरी माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि समसन में है पुरजन बानी निंद ही जोगी बिरत मुनि ज्ञानी एहि विध नित्य कर्म करि पुरजन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लही दर्शु निज निज अनुहारी सावधान सबहि सन्मानहि सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ उस सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी पालत नीति प्रीति पहिचानी सील सकोच सिंधु रघुराऊ सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से यही बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव के हैं। कहते राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहाय लागे हम सम पुण्य पुंज जग थोरे जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके मानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं वे। प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु सहित सभा संभ्रम उठेउ रविकुल अमल कंदेसु। उस दिन सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए।
भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरि बरु देख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागहु तबहि। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू किया। राम दरस लालसा उछाऊ, पथ श्रम लेसु कलेसु न काऊ। मन तह जह रघुबर बेदेही, बिनु मन तन सुख सुख सुध केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के दुख और सुख की सुध किसको है। आवत जन कुचले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आय निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाइन सहित रामू मिली राजहि, चले लवाई समित समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लीवा चले। आश्रम सागर सात रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है और जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ गई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुद्ध पीड़ा विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग कर नहीं सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो के पथिक ही हारे। आश्रम उदित मिली जब जाई, मन उठे अम्बुदि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरज लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रो वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र, सोचहि नारी नर व्याकुल। महादे दोष सकल सरोष, बोलहि बाम विधि कीनहु कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी, जन मुनि देखी दस भेदी कही। तुलसी न समरुथ को, जो तरि सके सरित सनेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध कर रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने ये क्या कर दिया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं जो उस समय जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनि बरन, धीरज धरव नरेश कहूँ वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों की अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बिच वचन किरण मुनि कमल बिकासा, तेहि के मोह ममता नियराई, यह सिय राम सनेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री राम सीता जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह और ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह और ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिभुत जीव जग बेद बखाने, राम सनेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह में सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार जिमि जल जानु, मुनि बहु विधि भेदेउ समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने जनक जी को बहुत तरह से समझाया। उसके बाद सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीतउ बिनु बारी, पशु खग मृग नर कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण है, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन तो दूर की बात है, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी हिरणों तक ने कोई आहार नहीं किया, तब प्रियजन और कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमुराजू, रघुराजू पहान प्रात, बैठे सब बट बिटप कर, मन मलिन कृसकात। निमि राज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी और दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के पेड़ के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुर्लभ दुर्बल हैं। जे महिषुर दशरथपुर बासी, जे मिथिला पति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमगु परमारथ सोधा। जो दशरथ जी नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग और परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कोस कहीं कहू, नाथ काली जल बिनु सब रहू, मुनि कह उचित कहते रघुराई, गयउ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रुति राजू, इहाँ उचत नहीं असन अनाजू, कहा भूप बल सबई सुहाना, पाई रजाई सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार,
ले आए बनचर विपुल भरी करी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के फूल फल पत्ते मूल आदि भयंगियां बोझों में भर भर कर वनवासी लोग लेकर आ गए। जय श्री राम।